हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंबशन इंजन या दहन इंजन के बारे में। ऊष्मा इंजन के बारे में हमने पढ़ा। जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक ऊष्मा इंजन है, दो प्रकार के होते हैं। एक्सटर्नल कंबशन बाह्य दहन इंजन और इंटरनल कंबशन अंतर्दहन इंजन। दहन इंजन में कार्यकारी पदार्थ को गर्म कर या उसके दहन के माध्यम से ऊष्मा प्राप्त की जाती है और उसी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जाता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन या बाह्य दहन इंजन का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है स्टीम इंजन, जिसके बारे में हमें पता है। इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में जल का उपयोग किया जाता है और ऊष्मा देकर जल को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है और इस वाष्प की सहायता से कार्य किया जाता है। और दूसरे प्रकार का जो दहन इंजन है, अंतर्दहन इंजन, इस प्रकार के इंजन में वायु और पेट्रोल या डीजल के मिश्रण को कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और अंतर्दहन इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ है उसका दहन अलग से न कर इंजन के अंदर ही सिलेंडर के रूप में व्यवस्था होती है जिसमें इसका दहन किया जाता है, इसलिए इसे अंतर्दहन इंजन कहते हैं। इस प्रकार के अंतर्दहन इंजन जो है वो दो प्रकार के हैं। अ, जिन जो हमारे सिलेबस में है, ऑटो या पेट्रोल इंजन, और दूसरा है डीजल इंजन। ऑटो या पेट्रोल इंजन में वायु और पेट्रोल के मिश्रण का उपयोग कार्यकारी पदार्थ के रूप में किया जाता है। ऑटो या पेट्रोल इंजन के ये चार प्रक्रम होते हैं। इन्हीं चार प्रक्रमों के कारण सामान्यतः ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन को फोर स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। पेट्रोल इंजन में गतिशील वायुरोधी पिस्टन युक्त एक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है जिसके अग्रभाग में आई और ओ क्रमशः दो प्रवेश और निकास द्वार होते हैं। इन द्वारों के खुलने और बंद होने की व्यवस्था पिस्टन की गति पर निर्भर करती है। सिलेंडर के बाहर स्थित कार्बोरेटर की सहायता से वायु और पेट्रोल के उचित मिश्रण को सिलेंडर में प्रवेश करवाया जाता है। प्रवेश द्वार आई के द्वारा प्रवेश करवाया जाता है। सिलेंडर में स्पार्किंग के लिए एक स्पार्क प्लग लगा होता है जो उचित समय पर पेट्रोल में एक क्षण चिंगारी उत्पन्न करता है जिससे यह इंजन कार्य करता है। और इसके जो चारों प्रक्रम हैं उसका पीवी आरेख जो है वो चित्रानुसार है। अब हम इन चारों प्रक्रमों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जो पहला स्ट्रोक या पहला प्रक्रम होता है उसे चार्जिंग स्ट्रोक कहते हैं, भरण स्ट्रोक, जिसमें जो हमारा सिलेंडर है उसमें हमारा कार्यकारी पदार्थ एकत्रित होता है, अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसे भरण स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक में कार्बोरेटर की सहायता से वायु और पेट्रोल का उचित मिश्रण, वायु 98% और 2% पेट्रोल का उचित मिश्रण पिस्टन में प्रवेश द्वार आई की सहायता से प्रवेश करवाया जाता है और इसका प्रवेश जो है वो वायुमंडलीय दाब पर होता है। इस स्ट्रोक में जो हमारा पिस्टन है वो बाहर की ओर गति करता है जिससे प्रेशर कम होता है और यह जो कार्यकारी पदार्थ है उसको अंदर प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। और यह पीवी आरेख में वक्र ए बी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब पिस्टन बाहर की ओर गति करता है उसके पश्चात जो क्रैंक है से जुड़ी हुई उसको आगे की ओर गति करवाया जाए तो पिस्टन अंदर की ओर गति करता है। तो इस स्ट्रोक को कंप्रेशन स्ट्रोक या संपीड़न स्ट्रोक कहते हैं।
इस स्ट्रोक में सभी द्वार, हमारा प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों बंद हो जाते हैं और पिस्टन अंदर की ओर गति करता है। जब पिस्टन अंदर की ओर गति करता है, इसके कारण वायु और पेट्रोल के मिश्रण का संपीड़न होता है, अति शीघ्रता से संपीड़न होता है, और यह अ, वक्र BC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं क्रमशः आयतन में कमी आती है और दाब में वृद्धि होती है। इस समय कार्यकारी पदार्थ का जो ताप है वह बढ़ता है और इसका ताप लगभग 600 डिग्री के आसपास हो जाता है। इसी क्षण स्पार्किंग प्लग में चिंगारी उत्पन्न होती है और इसी चिंगारी के कारण हमारा कार्यकारी पदार्थ पेट्रोल जो है वह जल जाता है, प्रज्वलित होता है, जिससे ताप में वृद्धि होती है और ताप में वृद्धि होकर लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। ताप में वृद्धि के साथ ही दाब में अचानक से वृद्धि होती है, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता इस समय, तो केवल दाब में वृद्धि होगी और इसे वक्र में CD से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्किंग स्ट्रोक या कार्य स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में उच्च ताप व उच्च दाब पर संपीड़ित कार्यकारी पदार्थ जो है उसमें अचानक से प्रसार होता है, और यह प्रसार रुद्धोष्म प्रसार होता है, क्योंकि इस समय कार्यकारी पदार्थ बाह्य वातावरण से विलगित होता है। यह न तो उष्मा ग्रहण कर सकता है, न ही उष्मा दे सकता है, और इसके कारण पिस्टन पर कार्य किया जाता है, और इसी के फलस्वरूप यह स्ट्रोक जो है या यह जो प्रक्रम है वह कार्य प्रक्रम या वर्किंग स्ट्रोक कहलाता है, जिसको वक्र में DE से प्रदर्शित किया गया है, और इसी स्ट्रोक में इंजन द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब संपूर्ण कार्य हो चुका है, जब हमारा कार्यकारी पदार्थ वायु और मिश्रण पेट्रोल के मिश्रण को हमने जला दिया और उससे उत्पन्न ऊष्मा से कार्य हो चुका है, तो पिस्टन अधिकतम बाहर की ओर आ जाता है, और उसके पश्चात हमें नेक्स्ट प्रक्रम को स्टार्ट करने के लिए इसको प्रारंभिक अवस्था में लाना है, तो हमारा लास्ट स्ट्रोक होता है रेचन या एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अंत में निकास द्वार खुल जाता है, जिससे अनुपयुक्त जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, अनुपयुक्त कम दाब और ताप पर जो गैस का मिश्रण है जो जल चुका है, जो धुएं के रूप में अंदर एकत्रित हो चुका है, उसको निकास द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और नए चक्र के लिए प्रारंभ हो जाता है। अंत में यह DE के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, DE, और वापस A से B तक जब निकास द्वार ओपन होता है तो संपूर्ण जो गैस है कार्बन के रूप में हमारे पास होती है, उसको निकास द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और हम पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था A में पहुंच जाते हैं। इंजन द्वारा कार्य केवल एक चक्र, एक स्ट्रोक में किया जाता है, जिसे हम वर्किंग स्ट्रोक कहते हैं। अन्य चक्रों में पिस्टन की गतिशीलता बनाए रखने के लिए क्रैंक और शाफ्ट को भारी गतिपालक फ्लाई व्हील से जोड़ दिया जाता है, और इन इंजनों में गतिपालक चक्र लगाना सुविधाजनक नहीं हो वहां एक से अधिक पिस्टन का उपयोग कर हम गति को कंटिन्यू कर सकते हैं, और कार्य स्ट्रोक भिन्न भिन्न चक्र या भिन्न भिन्न समय पर संपन्न किए जाते हैं, जिससे हमारा जो इंजन है वह निरंतर कार्य करता रहे। इंजन की दक्षता रुद्धोष्म संपीड़न अनुपात पर निर्भर करती है। ओटो चक्र में संपीड़न वायुमंडलीय दाब से लगभग 27 वायुमंडलीय दाब तक संभव होता है। अधिक संपीड़न से वायु और पेट्रोल के मिश्रण में चिंगारी की आवश्यकता नहीं है, बिना चिंगारी के ही प्रज्वलित हो सकता है, इसलिए
यह इसकी लिमिटेशन है, यह इसका एक ड्रॉबैक्स रहता है। अतः ऑटो इंजन जो है उसकी दक्षता लगभग 48 45% 45% तक होती है। तो ये हमने देखा इंजन के बारे में, जो 4 चक्रों में कार्य करता है। ए से प्रारंभ होता है, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। ए से बी तक भरण स्ट्रोक होता है। उसके पश्चात पिस्टन पुनः जब अंदर की ओर गति करना प्रारंभ करता है तो कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है। संपीड़न के फलस्वरूप ताप में वृद्धि हो जाती है और उसी क्षण चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे पेट्रोल में आग लग जाती है। उसका दहन होता है, जिसके फलस्वरूप ताप में वृद्धि होकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, और ताप में वृद्धि होगी, आयतन नियत है तो दाब में वृद्धि होती है। ताप और दाब में अत्यधिक वृद्धि के पश्चात वह पिस्टन पर एक बल लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसके फलस्वरूप पिस्टन बाहर की ओर गति करता है। और यह हमारा वर्किंग स्ट्रोक है, कार्य स्ट्रोक है। और इसी समय जो हमारी गैस थी, जो जल चुकी थी, उसका रुद्धोष्म प्रसार होता है। और अंत में जैसे ही हमारा निकास द्वार खुलता है तो पूरा वेस्ट मटेरियल जो है, धुआं जो है वो बाहर निकल जाता है, और इसे रेसन स्ट्रोक कहते हैं। इस प्रकार 4 स्ट्रोक में एक ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन अपना चक्र पूर्ण कर प्रारंभिक अवस्था में आता है और नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।